एक गांव में बाबा नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। बाबा अपना बूढ़ी दादी के साथ रहता था और सुबह सुबह जाता गांव वालों से खाना मांग के लाता था। बूढ़ी दादी अम्मा उसका इंतजार करता था, कब आएगा, मैं उससे खाना छीन लूं। सुबह सुबह खाना लेने गया। ये लो दादी अम्मा, खाना ले लो। क्या करूँगा इस 2 रोटी से मैं खाऊं तुझे, तुम भूख से मरो, मैं खा लूँगा। जिस दिन खाना कम मिलता था, बूढ़ी दादी अम्मा सब खाना खा जाता और बेचारा बाबा भूखा ही रहता था। बाबा क्या देख रहे हो, रोटी नहीं दूंगा, मैं खा लूँगा। तुम जल्दी जाओ, बकरियां खोलो और चराने ले जाना। शाम को लौट के आना तो उस बकरियों को बाड़े में जल्दी छोड़ के सब घर से जाके रोटी ले आना, फिर शाम को खा लेना, ठीक है? जल्दी जाओ। बाबा बेचारा भूखा ही चला गया बकरियां चराने के लिए। आके सेठ जी से पूछा। सेठ जी बोलने लगा, बाबा तुमने देर कर दिया, क्यों हम तुझे मुफ्त का रोटी दें क्या? बकरियां चराने सुबह सुबह आया करो, नहीं तो तुझे खाना हम नहीं देंगे, कभी नहीं, एक रोटी भी नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। जल्दी जाओ बकरियां खोल के। फिर बाबा बोलने लगा, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे मत कि मेरी दादी अम्मा भूख से मर जाएगा। कुछ भी दिया करो, एक रोटी देगा तब भी चलेगा। मैं तुम्हारा बकरियां सब चरा लूंगा, भूखा नहीं रखूंगा। 1 साल से बकरियां चरा रहे हो तुम, तो भूख से मेरे बकरियों को दुबला पतला कर दिया है, फिर कह रहे हो तुम्हारा मैं भूख से नहीं मारूंगा बकरियां को। बाबा बेचारा बकरियां साहब खोल के चराने ले गया। चलते चलते ये सोचने लगा, जितना ही बकरियां चरा लूं ये सब यकीन नहीं करेंगे, जितना घास की जगह ले जाऊं यकीन नहीं करेंगे ये लोग। बहुत ये दुनिया जालिम है। ऊपर वाले मेरा मदद कर, मुझे तो बर्बाद कर दिया मेरे दादी अम्मा ने भी। सेठ जी भी एक रोटी देता है मुझको, वो भी मेरा दादी अम्मा छीन के खा जाता है। मुझे तो भूख आई, मेरे दादी अम्मा ने मार डाला। वो एक टुकड़ा भी नहीं देता रोटी का, मैं क्या करूं? है ऊपर वाले मेरा मदद कर, है ऊपर वाले कब मेरे अच्छा दिन आएंगे। ये सोच के बाबा बेचारा बैठ गया परेशान होके। क्या करता बाबा, उधर बैठा रहता था सारा दिन। फिर उधर बकरियां चरता चरता शाम हो जाता। फिर बकरियों को बाबा वापस ले आता गांव में। बकरियों को लाकर गांव में छोड़ देता, फिर जाता खाना लेने। खाना लेकर वापस आता दादी अम्मा के पास। पता नहीं बाबा बेटा कितना देर बाद आएगा, लकड़ियां जला के बैठ जाता हूँ, क्या करूँ? आ गया, आजा बेटा, तेरा इंतजार कर रहा था, लाओ रोटी दो, मुझे बहुत भूख, खाना लाओ बेटा। अगला सुबह फिर से बाबा बकरियां लेके रवाना हो गया। बकरियों को लाके चरवाहे पे बाबा छोड़ दिया। फिर जो सूखा लकड़ी पड़ा था उस पे बैठ गया। ये सोचने लगा है ऊपर वाले कब आएंगे मेरा अच्छा दिन। उधर से एक सांप रेंगता आ गया। सांप को देखकर बाबा बहुत डर गया, उठ के खड़ा हो गया। फिर सांप बोलने लगा, है इंसान, मुझे बचा ले, एक सपेला मुझे पकड़ना चाहता है, तुम कोई आले के घास लाओ, तुम अपने नीचे मुझे छुपा लो, घास ऊपर डाल दो। अच्छा सोच के आए हो सांप, मैं तुझे अपना नीचे छुपा लूं ताकि तू मेरा पिछवाड़े को काट दो। ना भाई ना, मैं ये रिस्क नहीं उठाऊंगा, मुझे अपना जान प्यारा है। हाय इंसान, मुझ पे एतबार कर ले, मैं तुझे नहीं काटूंगा, वादा करता हूँ, तुम मुझे छुपा लो अपने नीचे, एक सपेड़े से बचा लो मुझे। बाबा मान गया। उसको सांप को अपने नीचे छुपा लिया। उधर से एक सपेरा आ पहुंचा। सपेरा को देख के बाबा को यकीन आ गया, सांप सही बोल रहा था। और सपेरा कुछ बोलने लगा, ऐ लड़के, क्या काला नाग को देखा तुमने? मैं पकड़ने आया हूँ, तुम्हारा बकरियां खा जाएगा, मुझे जल्दी बता दो, मैं पकड़ लूंगा उसे, नहीं तो यहाँ तुम्हारी बकरियों को खा जाएगा काला नाग। हाँ हाँ चाचा सपेरा, मैंने काला नाग को देखा था, वो भागता हुआ आ रहा था लेकिन मेरे पीछे की तरफ से भाग गया है। मेरा बकरियों ने देख के काला नाग को वो डर के भाग गए थे, फिर मैंने वापस बकरियों को लाकर चरवाहे पे छोड़ दिया है।
पकड़ लेना तुम काला नाग को, छोड़ना नहीं चाचा, पकड़ लो उसे। बाबा ने जब बताया सपेरे को, सपेरा ने भागना शुरू कर दिया। वो भागता हुआ गया, सांप के ऊपर से घास हटा दिया और सांप बोलने लगा, है भले इंसान, तुझे क्या चाहिए? तूने मेरा जान बचाया, जो मैं तुझे दूं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। बोलो तुझे क्या चाहिए, तुझे दूं। फिर बाबा बोलने लगा, है सांप, मैं बकरियां चरा के वापस ले जाता हूँ। शाम हो जाता है, सब घर वाले अपना खाना खा जाते हैं। थोड़ा बहुत बचता है वो मुझे दे देते हैं, वो मैं लेके आता हूँ। मेरा दादी अम्मा खा जाता है, मैं भूखा ही सोता हूँ। ऐसे कह देता है। फिर सांप बोलने लगता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं तुझे ताकत देता हूँ जादू का। जब तुम बकरियां ले जाओ तो फिर ऐसे बोल दे, है ऊपर वाले सारे बकरियां बांध जाए, बाड़े में घुस जाए। जैसे ही बोलना है, पहले ऊपर वाले का नाम लेके बोलो, तुम्हारा काम वैसा हो जाएगा। ये तुझे मैं जादू देता हूँ। ऐसा बोल के सांप ने जादू दिया और बाबा बकरियां लेके घर को रवाना हो गया। जब गांव में पहुंचा, बकरियों को बोला, है ऊपर वाले, बकरियों बाड़े में घुस जाएं। सब बकरियों बाड़े में घुस गए। बाबा जाके खाना लेने शुरू हो गया। सारे घर से सबसे खाना लेके वापस रवाना हो गया घर पे। बाबा फिर ये सोचने लगा, अब तो मैं काम नहीं करूंगा, बकरियों वाला जानन और बकरियों वाले का काम जानन, मैं आराम करूं। ये बोल के और दादी अम्मा के साथ खाना खाना शुरू हो गया। दादी अम्मा सोच में पड़ गया, इतना खाना कहाँ से ले आया बाबा, चोरी तो नहीं किया। दादी ने बाबा ने खाना खा के फिर चला गए बाबा और दादी सोने। फिर सो गए दोनों। बाबा को तो नींद नहीं आ रहा था। ये सोचने पड़ गया कि कल सुबह जाऊंगा और बादशाह की बेटी से शादी कर लूंगा, लाल बादशाह के महल पे चला जाऊंगा। ये सोचते सोचते सुबह हो गया। दादी अम्मा उठ के बाबा से बोलने लगा, ऐ लड़के उठ जाओ, सुबह हो गया बेटा, जाना है तुझे, खाना लेके आना। जब भी देखो तुझे भूख का पड़ा है, खाना लाओ खाना लाओ, मुझे भूख लगा है। नहीं जाऊंगा खाना लेने, मैं जाऊंगा लाल बादशाह के महल पे, उधर उसका बेटी का शादी है, मैं शादी करके लाऊंगा उसे, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा मत्था खराब हो गया क्या बेटे? मत जाओ ऐसे छोड़ के, कोई बकरियां नहीं देगा फिर चराने के लिए, कुछ रोटी मिल रहा था, हम तुम खा के गुजर बसर कर रहे थे, मत जाओ बेटा। बाबा रवाना हो गया। दादी का एक भी नहीं सुना। दादी बेचारा परेशान होके वहाँ पे खड़ा हो गया। बाबा चलते चलते बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे बकरियां दोबारा चराना नहीं पड़ेगा। चलते चलते महल में आ पहुंचा और फिर बाबा कुछ बोलने लगा, ऐ लड़के, तुम पागल हो गए हो क्या? हम बादशाह का मेहमान है, उसकी बेटी का शादी है आज, हम उसका दावत खाने आए हैं। तुम हमसे खाना मांग रहे हो, भिखारी कहें के। चले जाओ इधर से, नहीं तो बादशाह के कहेंगे तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। चला जाओ, अच्छा होगा। फिर बाबा ने ये सोचा, क्योंकि हम इस पे सब पे जादू कर देंगे। फिर बाबा ने सब पे जादू करना शुरू कर दिया। जो खाना खा रहा था, जो खड़ा था, वो जैसा था वैसे ही सब रुक गए। बाबा बादशाह को बुलाने लगा, चिल्लाने लगा। बादशाह भागता भागता बाबा के पास आ पहुंचा और बाबा को देख के बादशाह बोलने लगा, ऐ लड़के, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, रो रहे हो? तुम मुझे बुला रहे हो, क्या बात है? मैंने तो तुझे शादी पे नहीं बुलाया, मैंने तुझे दावत नहीं दिया, फिर क्यों चिल्ला रही हो? क्या मसला है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। फिर बाबा ने सब बात बता दिया। ऐ लड़के, ये क्या बोल रहे हो तुम? देखता हूँ तो सही, ये तो बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा। जल्दी जाओ, जादूगर डंडे वाले को ले आओ। फिर बाबा चला गया। बाबा जादूगर डंडे वाले को सब बात बता कर उसको लेके रवाना हो गया। चलते चलते डंडे वाला बाबा रुक जाता है, कुछ बोलने लगता है, है लड़के रुक जाओ इधर, मैं जाता हूँ 2 नंबर करके वापस आ जाता हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। है ऊपर वाला, जो भी ये लगाए पिछवाड़े पे, इस पे चिपक जाए। जब डंडे वाला बाबा वापस आया तो पिछवाड़े पे हड्डी चिपका हुआ था। फिर आके बोलने लगा, है लड़के
अब मैं नहीं आ सकता। मैंने 2 नंबर किया, ये हड्डी पिछवाड़े को लगा दिया, ये चिपक गया है हड्डी में, अब मैं नहीं आ सकता। क्या क्या तुम पागल हो गए क्या? तुझे बादशाह छोड़ेगा? लाल बादशाह तुझे मार डालेगा। वो कहेगा मेरे कहने पे क्यों नहीं आया, तो तुझे मार डालेगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुझे मरना नहीं है तो। ऐसे कह के तो दोनों चलने लगे। चलते चलते बादशाह का दरबार में आ पहुंचे। अरे अरे, ये क्या हुआ? डंडी वाला बाबा, तुम्हारे तो पिछवाड़े पे हड्डी फंसा हुआ है। हमने बोला हमारा अटका हुआ मेहमान तुम छुड़ाओगे, ये तो तुम्हारे खुद का हड्डी फंसा है पिछवाड़े पे। ये क्या हुआ है? बादशाह सलामत को सब बता दिया, जो रास्ते में बीच बीच में सब हुआ है सब बता दिया बादशाह को। बादशाह समझ गया ये किसका करा धरा है। ए लड़के, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। क्यों किया ये सब? बताओ तुझे क्या चाहिए? वादा करता हूँ तुम्हारा जो कुछ चाहिए तुझे दूंगा। तुम हमारा मेहमान को सही कर दो, ये डंडा वाला बाबा का हड्डी निकाल दो, जो कुछ चाहिए मैं तुझे दूंगा, वादा करता हूँ। तो ठीक है बादशाह सलामत, तुमने वादा किया तो मैं अभी बोल रहा हूँ। एक ऊँट चाहिए मुझे, 6 सोने का घड़ा चाहिए जो उसमें सोने की अशर्फियाँ भरा हो। तीसरी शर्त मेरा ये है कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूँ तो सबको मैं सही कर दूंगा। ऐसे बोल के तो फिर वो अपना जादू वाला बात बोलने लगा अपना मन में। जादू वाला बात जब बोल दिया तो सबका सही हो गया। जो डंडे वाला बाबा का हड्डी निकल गया, बाकी सब सही हो गए। बादशाह सलामत, हमने सब सही कर दिया। अब एक ऊँट दो, 6 सोने का घड़ा दो, अपना बेटी का शादी मुझसे करवा दो। लाल बादशाह अपने वादे का पक्का था, अपनी बेटी की शादी बाबा से करवा दिया और 6 सोने के घड़े दिए, एक ऊँट दिए। फिर वो ऊँट पे चढ़ के दोनों रवाना हो गए। वो ऊँट पे सवार होके रवाना हो गए गाँव की तरफ। बाबा अपने गाँव में खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, जो ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, फॉलो करो, ताकि हमारा हौसला बढ़े, ऐसा वीडियो दूसरे भी बना सके। बहुत मेहनत लगता है।